हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज की स्टार्टिंग में हम शुक्ला नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे कई दिनों से सपने आ रहे होते हैं कि उसका पैसा हवा में उड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो एक पंडित को बुलाता है। शुक्ला पंडित को अपने सपने के बारे में बताता है तो पंडित कहता है कि तुम्हारे ग्रह में दोष है जिसकी वजह से तुम्हारा आज का दिन खराब जाएगा। शुक्ला के बारे में जाने तो वो वास्तु में बहुत ज्यादा विश्वास करता है और किसी भी तरह प्रदेश का सीएम बनना चाहता है और वो हर इलीगल काम करता है। शुक्ला अपने सीएम बनने के लिए एमएलए को भी खरीदता है। तभी पंडित के पास दूसरे सीएम का फोन आता है और शुक्ला को ये पता चल जाता है कि पंडित दूसरे सीएम के घर पर पूजा करने वाला है। तो शुक्ला अपने एक आदमी को बुलाता है और पंडित को बाहर छोड़ने के लिए बोलता है। असल में शुक्ला का मतलब पंडित को मारने का था और शुक्ला का आदमी जब पंडित जी को छोड़ने जाता है तो बीच रास्ते में गाड़ी रोककर उन्हें जान से मार देता है और उन्हें नदी में फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बस्ती पर, जहाँ पर शुक्ला उस बस्ती को खाली करवाकर एक मॉल बनवाना चाहता है और इसके लिए शुक्ला ने बिल्डर से काफी पैसे ले लिए हैं और उनसे वादा भी कर लिया है कि ये जगह वो उन्हें ही अलॉट करवाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक बियर बार में, जहाँ पर हम दो आदमियों को देखते हैं जिनका नाम अंसारी और जेपी होता है। अंसारी शुक्ला को गालियाँ बक रहा होता है और जेपी अपनी शराब के नशे में शुक्ला को न छोड़ने की बात कर रहा होता है। और जब दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम किस शुक्ला की बात कर रहे हो, तो वो बताते हैं जो सीएम बनने वाला है। अंसारी जेपी को अपनी स्टोरी बताता है कि शुक्ला ने उसके मुंह बोले मामा को रेल के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया था, तभी से उसके मन में बदले की भावना है। वैसे तो अंसारी भी एक छोटा मोटा गुंडा है जो कि मिंटू ग्रेनाइट के अंडर में काम करता है। मिंटू ग्रेनाइट भी एक पॉलिटिकल पार्टी से है जिसका चुनाव चिन्ह माचिस है, लेकिन मिंटू भी कहीं न कहीं ये जानता है कि वो शुक्ला से टक्कर नहीं ले सकता। अब सीन शिफ्ट होता है उसी बस्ती पर जहां शुक्ला मॉल बनवाना चाहता था, लेकिन बस्ती के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो अपनी जगह को खाली नहीं करना चाहते थे और उस प्रोटेस्ट को शब्बीर नाम का एक आदमी लीड कर रहा था। शुक्ला पुलिस से कहता है कि इस आदमी को पैसे दो या फिर फ्लैट ऑफर करो, लेकिन इस आदमी की वजह से हमारा काम खराब नहीं होना चाहिए। और ये बात अंसारी को पता चल जाती है तो वो शब्बीर के पास जाकर उससे हाथ मिला लेता है। वो कहता है कि मैं बस्ती को माचिस के थ्रू नहीं बल्कि खुद इंडिविजुअली शुक्ला से बचाऊंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंसारी भी इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसके मन में भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की भूख है। अब अंसारी शुक्ला के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए और मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, लेकिन शुक्ला उसे वहाँ से भगा देता है। फिर भी वो अंसारी के ऊपर नजर रखता है। अब अंसारी मिंटू को कॉल करके बताता है कि वो उसकी पार्टी छोड़ रहा है और अब वो खुद एक पार्टी बनाएगा, जिसे सुनकर मिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुंडों को अंसारी के घर पर भेजता है, लेकिन अंसारी उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। ये बात मिंटू अब शुक्ला को बता देता है तो शुक्ला अंसारी को उसके घर से उठवा लेता है। शुक्ला अंसारी को धमकाता है कि तुम मेरे ही घर पर आकर मुझे फ्री की सलाह दोगे और मेरे ही लोगों को धमकाओगे और तो और इसके बाद एक इंडिविजुअल पार्टी भी बनाओगे। और ये कहकर शुक्ला अंसारी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। तभी अंसारी के पास से AK-47 भी निकलती है जो शब्बीर ने उसे दी थी और शुक्ला शब्बीर को भी उसके घर से उठवा लेता है। शुक्ला के आदमी अंसारी और शब्बीर को खूब पीटते हैं। शुक्ला अंसारी से सोच समझकर बोलने के लिए कहता है, वरना जिस तरह से मैंने तेरे मामा को मारा था तो भांजे को मारने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब सीन शिफ्ट होता है वहीं बियर बार में, जहाँ पर जेपी अपने बारे में बताता है। वो एक बहुत बड़ा बिल्डर था और शुक्ला का कॉन्ट्रैक्ट जेपी कंपनी को मिला था और जेपी कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े ट्रक और बुलडोजर खरीदता है और लोन पर पैसा भी उठा लेता है। और फिर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है और एक आलीशान होटल बनकर तैयार हो जाता है तो फिर शुक्ला को बुलाया जाता है रिबन काटने के लिए और शुक्ला अपना कंपास निकालता है तो देखता है कि होटल वास्तु के हिसाब से नहीं बना, जिस पर जेपी कहता है कि सर होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कस्टमर को व्यूज अच्छे मिले, लेकिन फिर भी शुक्ला होटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से जेपी सड़क पर आ जाता है और अब वो घर घर जाकर पेंट का काम करता है और तभी से जेपी शुक्ला को अपना दुश्मन मान लेता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर बाके आता है जो कि अंसारी के बचपन का दोस्त होता है। बाके जेपी और अंसारी की बातें सुन लेता है और वो उन्हें अपनी स्टोरी बताता है। एक बार उसकी ड्यूटी मंदिर में लगी थी और वो वहाँ पर
लाइन मैनेज कर रहा था। तभी वहाँ पर शुक्ला साधारण से कपड़ों में आता है और प्रसाद लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। शुक्ला अपनी ही अलग लाइन में आ रहा था। बाके उसे लाइन में लगने के लिए बोलता है तो शुक्ला उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है। इस बात पर बाके उसको धक्का दे देता है और एक चांटा भी मार देता है। वहाँ से शुक्ला चुपचाप चला जाता है और जब बाके की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक शराब की दुकान पर जाता है। वहाँ पर बाके का सीनियर ऑफिसर आता है तो वो बाके से पूछता है कि आज मंदिर में क्या हुआ था। तो बाके उसे सारी बात बता देता है। तो सीनियर ऑफिसर उससे पूछता है क्या तुम उसे जानते हो कि वो कौन था। सीनियर ऑफिसर बाके को बताता है कि वो प्रदेश के होने वाले सीएम शुक्ला जी थे। सीनियर ऑफिसर वहीं पर शराब की दुकान पर सबके सामने बाके को चाटे ही चाटे मारता है और तभी वहाँ पर शुक्ला आता है और वो बाके से कहता है तुम्हें शराब की दुकान में इसलिए मारा गया है कि यहाँ पर मौजूद शराबी तुम्हारी इज्जत का पूरे शहर में डंका बजा देंगे। और बाके तभी से शुक्ला से नफरत करता है। बाके अपने एक दोस्त त्रिलोक के बारे में भी बताता है जो कि एक पक्का चोर है और उसका खबरी भी है जो कि हर जगह से खबर निकालने के लिए अलग अलग भेस बदलता है और खबर को अच्छे दामों में बेच देता है। बाकी बताता है कि शुक्ला के घर में 300 करोड़ आने वाला है मॉल बनाने के लिए, लेकिन जेपी बताता है कि शुक्ला के घर में बहुत टाइट सिक्योरिटी है। जेपी कहता है कि जब वो एक बहुत बड़ा बिल्डर था तो वो शुक्ला के घर में आता जाता रहता था और इसीलिए उसे सिक्योरिटी के बारे में पता है। वो कहता है कि तुम लोग वहाँ पर अपनी परछाई भी नहीं रख सकते। इसके बाद वो तीनों त्रिलोक से मिलते हैं और 300 करोड़ उड़ाने का प्लान बनाते हैं। त्रिलोक कहता है कि अभी हमें एक और आदमी की जरूरत है जो कि शुक्ला के घर का होगा, जो हमें शुक्ला के घर के अंदर घुसने में मदद करेगा। और वो विष्णु का नाम सजेस्ट करता है। विष्णु शुक्ला का साला होता है लेकिन शुक्ला उसे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देता और उसे नौकरों की तरह ट्रीट करता है। त्रिलोक बताता है कि जब वो वहाँ पर पेंट कर रहा था तो उसे पता चला कि शुक्ला का साला भी नहीं चाहता कि शुक्ला अगला सीएम बने और उसके दिल में भी शुक्ला के लिए नफरत है, लेकिन वो बेचारा गूंगा है। विष्णु इशारों ही इशारों में त्रिलोक को अपनी बातें बताता था और त्रिलोक उसकी बातें समझ जाता था। अब यहाँ पर विष्णु की भी स्टोरी है। विष्णु जब छोटा था तो उसकी दीदी की शादी शुक्ला के साथ हुई थी। असल में उन लोगों को भी नहीं पता था कि शुक्ला एक नंबर का सड़क छाप था। लोगों को डराना, धमकाना, दूसरों की जगह पर कब्जा करना और दूसरी लड़कियों के साथ सोना उसका रोज का काम था। शुक्ला के पिता पंडित थे और इसी वजह से शुक्ला वास्तु में बहुत मानता था। किसी पंडित ने शुक्ला को बताया था कि उसकी संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी और इसी वजह से शुक्ला ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जहर देकर मार दिया था और विष्णु को अपने साथ शहर लेकर आ गया था। और तभी से विष्णु अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता है। अब ये सभी लोग त्रिलोक की गर्लफ्रेंड के घर पर आते हैं जो कि बहुत बड़ी हैकर थी। किसी भी डाटा को हैक करना उसके बाएं हाथ का खेल था। दूसरी तरफ हम बाके की छोटी बहन बेला को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि अंसारी का होता है। लेकिन बाके को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अंसारी बाके की छत पर जब पतंग उड़ाने जाता था तभी से इन दोनों में प्यार हुआ था। बेला भी पुलिस में भर्ती होना चाहती थी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अब एक न्यूज एंकर है। तभी एक न्यूज आती है कि बस्ती को जला दिया गया है। तभी अंसारी और बाके वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर मिंटू दिखता है जिसे देखकर अंसारी समझ जाता है कि ये सब शुक्ला का काम है और अंसारी मिंटू को मारने लगता है और पुलिस अंसारी को पकड़ लेती है। अंसारी शुक्ला के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और ये न्यूज शुक्ला देख रहा होता है। तभी शुक्ला अपने गुंडों से कहता है कि अंसारी की पूरी डिटेल निकालो। अब अंसारी की डिटेल से पता चलता है कि अंसारी का चक्कर बाकी की बहन बेला के साथ है और वो प्रेग्नेंट भी है। शुक्ला दोनों दोस्तों के बीच में आग लगाना शुरू कर देता है और बाकी को उन दोनों के अफेयर के बारे में बता देता है। अब बाकी सीधे जेल में जाता है और अंसारी को खूब मारता है और वो कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी हो जाती है और 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।